वाणी अमृतमय सुन जिनकी, भूति ब्रह्म को धारती मिल कीजे। भूति ब्रह्म को। तो अभी मन हुआ है एक शब्द नवे गुरु जी का थोड़ा सा बोलें, क्योंकि उसके किसी चीज के आवश्यक बिंदु हमारे लिए होते हैं। सब कुछ हमारे लिए बोलना है, सुनना है। गुरुओं के लिए नहीं सुनना, भगवान के लिए नहीं सुनना, उसका फायदा हमें होना है। इसलिए जिन शब्दों से हमें हित होना है उनका सुनना आवश्यक है। तो अभी मेरे मन में आया कि एक शब्द गुरु जी का लें। ये हम सब के लिए है। प्राणी कवन उपाउ करे। ये जो मनुष्य है, ये प्राणधारी है प्राणी, ये क्या करे? और एक शब्द पढ़ा तो, पर अभी उन विषयों को मैं नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता कि उनमें अभी मेरा मन, मेरी बुद्धि उसमें काम नहीं करती। पढ़ते पहले भी रहे और सामान्य रूप से उसका उत्तर भी आता है, पर उन शब्दों को मैं नहीं लेता। जैसे गज गराहते छूटा, जब ही शरण गही कृपा निधि, गज गराह से छूटा। ये मैं नहीं आज कहूंगा, पर जान के उदाहरण देता हूं कि ऐसे शब्द मैं नहीं उठा रहा हूं जिनका समाधान मैं अपने दिल से अभी नहीं कर सकता। संतोष तो कर लूंगा, संतोष दिला दूंगा, पर मेरी बुद्धि अभी काम नहीं करती। ये मत समझना कि इस तरह से हम कई चीजें बता पाते हैं। हम तो उतना ही बता पाते हैं जितना हमारा स्तर है। तो ये जो हमारे गुरुदेव ने कहा, जब ही शरण गही कृपा निधि, गज गराहते छूटा। गज ग्राह के द्वारा छूट गया। अब कैसे गही होगी? मनुष्य को तो कहोगे इन्होंने भगवान की याद करी, उसने कैसे करी? क्योंकि उस जीवन का हमको कोई अनुभव, यदि मैं आपसे पूछूं कि उसने भगवान की याद की, हम लोग तो ये मान के चलते हैं पशुओं को कुछ अक्ल ही नहीं है, बिना मनुष्य शरीर के भगवान की याद भजन बोलो हो नहीं सकता। आम लोगों में हम लोगों ने प्रचार किया है, गुरुओं ने भी किया है, मनुष्य की देह की महिमा गाई। पर यदि गज ने याद की, भगवान की शरण गई तो बच गया। तो इसलिए मैं ये शब्द अभी नहीं आज उठा रहा। उदाहरण में ये भी दे दिया। ऐसे हजारों वेद उपनिषद ग्रंथ हैं जिनकी सच्चाई की गहराई हम नहीं जानते। हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, हम उस स्तर तक नहीं समझ सकते। हो सकता है जन्मों जन्मों के संस्कार से कुछ देर के लिए कोई जानवर बन गया हो और कुछ पाप के कारण जानवर बना हो, तो उसको वहां भी शुद्ध आ सकती है। जैसे जड़ भरत जैसे लोग किसी की याद करके कुछ दिन को हिरन बन गए या जानवर बन गए उनके मोह से, तो कितने बड़े योगी थे, तो दूसरे जन्म में उन्हें याद आ जाएगी। तो इस तरह से हम ले सकेंगे कि गज का भी कोई प्रारब्ध खोटा होगा कि गज बना होगा, लेकिन वो जन्मों जन्मों का भगत रहा होगा। जरूर किसी कमी से बना होगा, तो याद आई तो वहां भी भगवान ने उसकी रक्षा की। और रक्षा के भी ढंग अलग है। मरते की रक्षा बचा लिया, और ऐसे में तुमको बचा ले तो कृपा पूरी नहीं होगी, ये दूसरा विषय भी है। यदि तुम मर रहे थे, हॉस्पिटल में थे, मैं जाऊं या कोई जावे और तुम बच जाओ तो कृपा तो हुई, पर मुक्त भी हो गए क्या? तो कृपा के अनेक पक्ष हैं। मुक्ति तो बिना ज्ञान के होती नहीं। डॉक्टर कृपा करते हैं, सिद्ध लोग कृपा करते हैं, कृपा के अनेक रूप हैं।
हम गरीबों की भी सहायता करते हैं, वो भी हमें धन्यवाद देते हैं। जिसके काम आ जाएंगे वो हमें धन्यवाद देगा, वो महिमा गाएगा हमारी। लेकिन एक महिमा वो है जो इस सारे जन्म मरण सृष्टि के नासमझी को हटाकर मुक्त हुआ है, उसका धन्यवाद देना। वो गुरु के लिए जब याद करेगा तो वो अलग अर्थ है। हम भी अपने गुरुदेव की याद करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें 10 आश्रम दे गए हैं, हमें नहीं दे गए, नहीं समझ में आया। और हम दुखी भी नहीं है कि हमें आश्रम क्यों नहीं दे गए। बात समझ में आई? क्योंकि आश्रम दे जाते और ये समझ न दे जाते तो धनी जानवर से ज्यादा क्या होते, आश्रम रखाने के अलावा और क्या होते। और समझ दे गए, आश्रम नहीं गए तो आश्रम कितने बन गए। तो संसार की सफलता अपनी जगह है, भगवद स्मरण अपनी जगह है। भगवद स्मरण की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए आज मैंने शब्द चुना है, प्राणी कवन उपाय उपाव करे। ये मनुष्य क्या उपाय करे, क्या किस लिए? जाते भगति राम की पावे। क्या करे कि जिससे हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति आ जाए। नहीं आती चीजों से। चीजों के लिए हमने साधुओं को भी लड़ते देखा, भगवान के लिए नहीं लड़ते देखा कि तू अकेले भगवान पाए जा रहा है, मेरे को नंबर नहीं लेने दिया, मुझे ध्यान का मौका नहीं, मुझे भगवान के सत्संग का मौका नहीं दिया, मुझे हिस्सा नहीं दिया, मेरे हिस्से में बेईमानी कर दी। इसके लिए तो हमने बड़े बड़े विरक्त लड़ते देखे। और परमात्मा की इतनी कथा में खुली छूट। तभी जब गुरु कह रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कह रहे, उनकी बात को सहज मत लीजिए। उनकी बात में कोई बहुत बड़ा वजन है। वो कह रहे हैं प्राणी कौन उपाय करे, कौन सा उपाय करे कि जाते भगति राम की पावे, जिससे राम की भक्ति मिल जाए। और गुरुओं की समझ में राम, शिव और वासुदेव हर 100 नहीं है। उनका अर्थ है कि परमात्मा की भक्ति कैसे आवे, भगत राम की पावे। क्या उपाय करे, क्या करो तुम, कहाँ जाओ, किसको मिलो, क्या पढ़ो, क्या सुनो, किसकी संगत करो कि जिससे राम की भक्ति मिल जाए। आप भी सोचो, है भक्ति? नहीं है। हम मान के लिए मर मिटेंगे, नाक के लिए, जरा सी बात के लिए जिंदगियां, तलाक, लड़ाई, झगड़े। कोई भगवान के लिए नहीं मर रहा कि तुमने भगवान का मुझे हिस्सा नहीं दिया, भगवान को पूजा का मुझे मौका नहीं मिला, तुम सारा भगवान अपने यहां बिठा लिया। स्त्री के लिए झगड़े हुए, धन के लिए हुए, पद के लिए हुए, मान के लिए हुए, नाम के लिए हुए। भगवान के लिए कोई नहीं बोलने वाला, भगवान की भक्ति ही नहीं है। तो जाते भगति राम की पावे, जम को त्रास हरे। ये टेक है रहाव। प्राणी क्या उपाय करे कि जिससे परमात्मा की भक्ति मिले और जम का त्रास न शावे। अब देखो, मुख्य समस्या है जम का त्रास हरे, मरने का ख्याल चला जाए। अब दवा से मरना तो जाने वाला नहीं। ये नहीं है कि 2 दिन को ठीक नहीं होगे। यदि ये कह देंगे तो दवा का महत्व तो गया, आयुर्वेद गया, योगासन गए। ऐसा नहीं है कि उसका फायदा नहीं है, नहीं तो डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टरों की दवाइयों का फायदा है, पर जम का त्रास नहीं नष्ट होता।
और यही बात अभी मैं गज के विषय में फिर याद कर लूं कि एक मौत तो वो थी जो ग्राह के द्वारा होनी थी, उससे बच गए, ये एक विषय है। और हो सकता है कि मौत का ख्याल ही खत्म हो गया हो, जन्मों जन्मों के संस्कार गज के अंदर बैठे हो, गज देह में आया, कोई बात कही वो याद आ गई। जैसे पुनर्जन्म लिए बच्चों को कभी कभी पुरानी घटना अचानक याद आती है कि मैं कैसे जन्मा, मैं कैसे मारा गया, मेरा घर कहाँ था, मेरी पत्नी कौन थी, सब बता देते। याद आई तो लंबी आ जाती है। हो सकता है गज को कोई ऐसी बात याद आ गई हो, भगवान भी आए, निष्ठा भी आ गई, सारा सोया हुआ संस्कार जग गया। ये मनुष्य क्या उपाय करे जिससे राम की भक्ति मिले और जम को त्रास हरे। मृत्यु, नहीं मरूंगा, मरने वाला हूं, ये बचा लेंगे, ये अज्ञान काल की बात है। जब ज्ञान नहीं था तब मैं मरने वाला जानता था, तब मुझे लोग बचा लेंगे ये भी सोच थी, चलो थोड़े दिन को बचा लेंगे ये भी है। अभी आपके घर में कोई बीमार हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, यदि ये भी कह दे कि तुम ये बिल्डिंग बेच के इतना रुपया लगा दो तो 1-8 साल चलेंगे, तो आप इलाज नहीं कराएंगे? बोलो, 1 साल तो बहुत होता है। एक चित्रकूट में माता हमारे पास आई कि मेरे पति बीमार हैं, तो कुछ सहायता करो। मैंने कहा मैं जरूर कर सकता हूं, पर मैं वैद्यों से पूछूंगा, डॉक्टरों से, कि वो इसके विषय में क्या बताते हैं। यदि महीने 2 महीने साल के मेहमान हैं तो मैं नहीं खर्चूंगा। तुम्हारे पति हैं, तुम्हें मोह है, तुम्हें तो 1 दिन बचाने के लिए भी देना पड़े, 1 महीने बचेंगे ये दे दो तो तुम लगाओगी, ठीक है। तो न तो मेरे पति हैं, न मेरा ऐसा कोई लगाव है, पर यदि बचते हैं और बच के भगवत चिंतन कर सकें, बचकर 1 साल 2 साल 10 साल देश के अच्छे काम आ सकें, तो बचाने में मैं खर्च करूंगा, मैं दूंगा। डॉक्टर से मैं पूछूंगा कि इनकी क्या स्थिति है, बच सकते हैं? क्योंकि किसान उस जमीन में बीज बोता है जहां से दाने वापस आते हैं। यदि बीजे खत्म हो जाने हैं जमीन में जाकर, तब बोना बेवकूफी है। तो मैंने कहा तुम्हारे पति हैं, तुम्हें मोह है, मेरे पति भी नहीं, मोह भी नहीं, पर मैं मनुष्य जीवन की कीमत समझता हूं। यदि ये बचे तो बचाना चाहिए, सब कुछ देके यदि मनुष्य बचता है तो बचाना चाहिए। और मनुष्य देह देकर भी देह जाती हो पर उसका ज्ञान बचे तो बचाना चाहिए। तो विषय तो ये था कि ऐसा संभव है कि पशु योनि में भी पूर्व जन्मों के संस्कार से किसी पाप के कारण पशु देह मिल जाए, पक्षी देह मिल जाए, क्योंकि काकभुसुंड आदि की पक्षियों की भी कथाएं हैं। जरूर जन्मों जन्मों के संस्कार रहते हैं। अधिकतर तो मनुष्य देह से ही तरेंगे, कुछ लोग पूर्व जन्मों के संस्कार से थोड़ा निमित्त मिलने से ही वो ज्ञान हो जाता है। इस मनुष्य देह में भी कई रोज सुनते हैं, असर नहीं होता, और कई बार थोड़े में ही असर हो जाता है। इसमें भी केवल इस जन्म का मनुष्य शरीर काफी नहीं है, इसके पहले के संस्कार काम करते हैं। और यदि तुम इस धर्म कर्म का महत्व नहीं समझोगे तो इस जन्म को भी खराब कर लोगे। अरे क्या है, तो पाना तो ठीक, अपनी निजी पूंजी भी गंवा दोगे। इसलिए जीवन में धर्मात्मा बनते हुए, इस जीवन की कीमत समझते हुए, पूर्व जन्मों के संस्कारों का भी महत्व समझते हुए, इस जन्म में इस सत्य को समझने की कोशिश करो, उस सत्य को, परमात्मा की प्राप्ति भक्ति की कोशिश करो।
तो ऐसा क्या हो सकता है कि जम को त्रास हरे, राम की भक्ति मिले, परमात्मा का स्मरण मिले, जिससे जम का त्रास नष्ट हो जाए। अब भगवान शब्द के नामों में न जाकर गुण में जाते हैं, उसकी सच्चाई में जाते हैं। ऐसा कौन है जिसके स्मरण से जम का त्रास नष्ट होता है? स्वामी परमानंद के नाम रूप की याद करके, किसी नाम रूप की याद करके मृत्यु का ख्याल चला जाएगा। उदाहरण में तो मैं बुरे और सच्चे दोनों लूंगा। जैसे पत्नी के मिलने का आनंद हो सकता है, पति के मिलने का आनंद हो सकता है, खंडन नहीं करेंगे, पर उससे जम का त्रास मिट जाएगा। सुख मिलेगा लेकिन चिंताएं मिट जाएंगी। इसी तरह से गुरु से प्यार भी बहुत आवश्यक है, पर केवल गुरु से प्यार करते रहो, यदि उनकी ज्ञान की बात नहीं लेते तो तुम्हारा भला हो जाएगा। पति पत्नी का प्रेम, उसकी आवश्यकता अपनी जगह है, वो सुख अलग है। बेटे का होना, बेटे का सुख मिलना, किसी को देख के जलना, किसी को देखते ही मन को आग लगना, ये वैर है। ये दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं, लेकिन काम क्रोध कैसे जाएंगे, भय लोभ कैसे जाएंगे, चिंता कैसे जाएगी? मेरी मौत का ख्याल, मैं मर जाऊंगा, ये यमराज का भय, काल का भय, काल का भय, काल मुझे खा जाएगा, ऐसा भय कब जाएगा? ऐसा क्या है जिससे जा सकता है? फिर गुरु महाराज कहते हैं, कवन कर्म विद्या कहूं कैसी। कौन सा ऐसा कर्म है और कौन सी ऐसी विद्या है? विद्या कहूं कैसी, ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसे कौन से शब्द होंगे, ऐसी कौन सी समझ होगी जिससे क्या होगा? धर्म कवन पुण्य करई, ऐसा जिससे यम त्रास मिटे, ऐसी कौन विद्या है, ऐसा कौन कर्म है? दूसरा, धर्म कवन पुण्य करई, फिर कौन सा धर्म हम करें, क्या करें? कौन नाम गुरु जाके सिमिरे, ऐसा कौन सा नाम है, कौन सा शब्द है, कौन नाम? आदमी, औरत, पेड़, पहाड़, फूल, माला, लाउड स्पीकर, ये सब नाम ही तो है। गंगा, जमुना, सब नाम है। ऐसा कौन सा नाम है, कौन नाम गुरु जाके सिमिरे, जिसके सुमिरन से भव सागर कौतरई। विचारें, समय बर्बाद नहीं करें। ये तो आपको थोड़ी मेहनत समझने में करनी है। क्या करना है, कौन सा काम करना है, समझने का, अंडरस्टैंडिंग का। क्योंकि गुरु महाराज कौन कर्म, कौन सा कर्म, क्या करें? पूजा करें, पाठ करें, तीर्थ जावें, क्या करें? क्योंकि लगभग तो बहुत कुछ किया ही है। यद्यपि उतनी श्रद्धा भक्ति से नहीं किया होगा, पर श्रद्धा भक्ति से भी कौन कर्म करें? और कैसी वो विद्या है, वो कैसा ज्ञान है जिससे ये भय मिटता है, दुख मिटता है? और धर्म कौन पुण्य करे, कौन सा धर्म करूं, कौन से धर्म का पालन करूं? हिंदू का, पत्नी का, कौन सा धर्म पालन करूं? कितने तो धर्म है, कौन सा धर्म करूं? धर्म कौन पुण्य करई, कौन नाम गुरु जाके सिमिरे। कौन नाम है गुरु का, या गुरु का दिया, या कौन से नाम का भजन करूं जिससे भव सागर को उतरई, भव सागर को पार हो जाऊं। सागर,
ये जितना संसार है, ये सारा का सारा संसार, इसको पार कर जाओ। एक तो होता है कि नदी यहाँ रह गई, हम पार निकल, हम यहाँ हैं नदी में जाते, हमें तो लगता है हम सागर में ही, जब से होश संभाला सागर में है, बाहर कब गए आप? जन्मे सागर में, जी रहे सागर में, मर जाते हैं। सागर था, सागर रहेगा, हम नहीं रहेंगे, सागर रहेगा। हम उपजे बुलबुले की तरह, हम रहे, हम खो गए। संसार सागर था, जब उपजे तब था कि बाद में बना सागर? तुम्हें कैसा लगता है? और तुम चले जाओगे, सागर बना रहेगा, पार क्या जाओगे? पार तो तब जाओ जब सागर रह जाए, तुम आगे रहो। आज जो हमारी समझ है, आज जो हमारी बुद्धि कहती है, तुम तो सागर में मछली की तरह पैदा हुए हो। मछली के पैदा होने के बाद सागर, कि सागर में पैदा हुई मछली, और मछली पार हो जाए तो जिंदा रहेगी। वो पार ही होना तो मौत है उसकी, वो तो सागर में ही जिंदा है। यद्यपि सागर में ही रहते, न कोई मारे न किनारे जाके मरे, तो सागर में मर जाएगी। सागर में तो मछली नहीं न मरती। बोलो, लोग कहते हैं बाहर जाके मरती है। बाहर जाके मरना तो सब जानते ही हैं, मूर्ख को भी पता है, सागर में ही मर जाती है मछली। हम इस संसार में देख रहे हैं, नहीं रहेंगे, ये सबको पता है। अब इसके पिताजी नहीं रहे शरीर से, क्योंकि जब पिता कहूंगा तो थोड़ा समझ के बोलूंगा। उन्हें भी पता होगा कि मैं चला जाऊंगा, घर बना रहेगा। हर पिता को मालूम है कि हम जाएंगे, मेरे बच्चों का, नातियों का, पोतों का क्या होगा, नहीं मालूम। तुम्हें चिंता क्या है? हम तो जाएंगे, इनका क्या होगा, हम तो मरेंगे, आश्रम का क्या होगा। ये हमें भी मालूम है कि हम नहीं रहेंगे, आश्रम रहेगा। उठ जाएंगे मुसाफिर सब एक एक करके, उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके, चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी। कौन नाम गुरु जाके सिमरे, चाहे पूछो ए गुरुदेव कौन सा नाम जपूं, या गुरु की कौन सी बात मानूं, जिसके सिमरने से मैं क्या हो जाए, भव सागर को उतरे, भव सागर को पार हो जाओ। भव सागर, सागर मेरे अंदर हो। हाँ, सागर एक तालाब की तरह हो, मैं जमीन की तरह, यह सब कुछ सागर पार हो गए हम। उधर भी सागर के पहले, सागर के बाद यदि हम हो तो सागर हम में डूब गया, शायद ख्याल में नहीं आता। एक है ना, नाव में नदियां डूबी जाए, नाव में, जानते हो ना, सुना ना कबीर साहब की उलटबासी। ऐसी बातें बोलने में बड़ी उल्टी है, बिल्कुल ठीक सटीक है, बोलते उल्टा है। आप जानते हो नदिया में नाव डूबती है कि नाव में नदिया? नाव इतनी सी नदी में डूब जाती है। पर कबीर साहब कहते हैं नाव में नदियां डूबी जाए, नाव में नदी डूबी जा रही है, नाव रह गई, नदियां गायब, समा गई नदी में। एक ऐसा नाम है जिसमें भव सागर समा जाता है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन, ऐ जिज्ञासु, ऐ साधक, थोड़ा विचार कर, नाम में तो सागर सूख जाता है। वही नाम गुरु से लेना है। गुरु से कौन नाम लेना है? जिस नाव में नदी चलवा जाती है, जिस नाम के विचार से भवसागर सूख जाता है,
सागर नहीं रहता। पार जाने की समस्या हल। सागर तीन तरह से, अलग अलग साधन, एक साधन में नदी की तरह संसार पार किया जा सकता है। एक नाम से, कुछ सत्संग से, कुछ बातों से हम नदी की तरह संसार को पार करेंगे। कुछ में गोपद यूं तरह ही, गाय के खुर की तरह पार कर जाते हैं। गाय के खुर को नाव से पार करते हो? गाय के खुर में पानी भरा हो, बरसात में भर जाता है, उसको पार करने के लिए जहाज लाते हो, हेलीकॉप्टर लाते हो। इस जगत को ऐसे पार किया जा सकता है जैसे गाय का खुर। इधर पैर एक इधर रखो, बात खत्म। दो ही पैरों की जरूरत, एक इधर एक इधर। दोनों पैर भी न ले जाओ, वो तो तुम्हारे पैरों के नीचे ही आ गया सागर। और एक ये है, नाम ले तो भव सिंधु सुखा ही, सूख जाता है, पानी ही गायब, संसार ही नहीं रहता। भव सिंधु सुखा ही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन, ऐ सज्जनों, मन में जरा विचार करो। तुम सुन सुन करके कथाएं इतने पक्के हो गए हो, सुन सुन कर पथरा भय, पढ़ पढ़ करके भय ईंट, बहुत कड़े हो गए हो, पक गए हो। पर तुलसी आत्म ज्ञान की पड़ी न एको छीट। आत्मज्ञान की छीट नहीं पड़ी, आत्मज्ञान की पड़ी न एको छीट। तो भव सागर को कैसे पार करेंगे? भव सागर को पार करने के लिए फिर गुरु महाराज का कल में एक नाम कृपानिधि, करुणा सागर कृपालु का, भगवान का एक नाम है। कल में एक नाम कृपानिधि। कलयुग में केवल एक कृपानिधि का नाम, जिस नाम को पूछ रहे हैं क्या नाम जपूं, तो आदमी का नहीं, औरत का नहीं, मेरा तुम्हारा नहीं, पेड़ पहाड़ का नहीं, हिंदू मुसलमान का नहीं। क्या करो? एक कृपानिधि परमात्मा का नाम याद करो। और धर्म ताके समदाहीन, और कोई हिंदू मुस्लिम धर्म इसके बराबर नहीं है, सिख भी नहीं है, कोई धर्म इसके बराबर नहीं। किसके? उस दयानिधि परमात्मा की याद, उस नाम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सधर्म इसके नीचे है। यह सब धर्म वहां तक पहुंचाने के लिए है। सभी विश्वास भगवान तक ले जाने के लिए। इसलिए कल में एक नाम कृपानिधि, जाहि जपे गति पावे, जिसके जपने से गति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। जाह जपे गति पावे, और धर्म ताके समनाहीन, उसके जपने से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा की जपने का अर्थ बात बात रिपीट करना। जो नाम सच्चा हो, परमात्मा का हो, उसको समझ के उसी को बार बार दोहरा दो। वही याद, जैसे स्त्री की याद, धन की याद, दोहराते हो कि नहीं? याद आती है कि नहीं? जिससे सुख मिला दुख मिला वो दिमाग में याद आती है कि नहीं? ये चलता रहता है। ऐसे ही दयानिधि का नाम याद करो, उस परमात्मा का नाम जपो, उससे गति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। परमात्मा की याद ही का नाम मुक्ति है, पर याद जान के करें, परमात्मा के नाम का करें। जैसे ये लाउड स्पीकर का नाम है, यहां परमात्मा भी है। वो क्या है? लाउड स्पीकर में है कि नहीं? तो आप लाउड स्पीकर देख रहे हो या परमात्मा? ये आश्रम है, यहां तो परमात्मा नहीं होगा। आपके ख्याल में खंबा है या परमात्मा? आपके ख्याल में, सुमिरन में, नजर में, क्योंकि दृग दृश्य विवेक, हाँ, बड़े कमाल का ग्रंथ है। हाँ, भगवान को दिखाएगा, उसके दिखाने की कला विचित्र है। आपको जगत दिखता है, भगवान कहीं नहीं दिखता।
ये लाउड स्पीकर है, ये नाम है, ये रूप है, ये नाम ये रूप, ये नाम ये रूप, ये नाम ये रूप। हम सदा नाम रूप देखते हैं भगवान का नाम, या अनाम और अरूप, या यूं कहो अनाम और अरूप नहीं देखते, नाम और रूप देखते हैं। या इस नाम और रूप में भगवान के नाम की वस्तु नहीं दिखती। इसमें भगवान क्या है, ये आगे का हिस्सा कि पीछे का, कि ये नीचे का। अब मेरे में भगवान क्या है, ये कि ये कि ये कि ये कि ये लो, क्या है ये, क्या है? और इसमें कौन है जहां भगवान नहीं है? पर बात नहीं बन रही, जरा समझना होगा। हमें सब नजर आता है, सिर्फ भगवान नहीं। और सबका नाम लेते हैं, सबका नाम जानते हैं, पहचानते भी हैं। यदि मैं लाउड स्पीकर नाम लूं तो आप पहचानते हो कि नहीं? ये बाजा रखा है, ये पहचानते हो? ये सिंहासन पहचानते हो? पेड़ पहाड़ आप पहचानते हो? आप सबके नाम रूप से परिचित हो, भगवान के नाम से और उनके स्वरूप से परिचित नहीं हो। और कहीं नाम जानते हो तो स्वरूप नहीं जानते, और कहीं रूप जानते हो तो नाम नहीं जानते। यदि वो मिला भी है भगवान तो ये नहीं जानते यही है नाम, यही भगवान है, ये नहीं जानते। जैसे मैं मिल जाऊं तो कई लोग मुझे देखें और परमानंद का नाम भी सुना हो, खूब नाम सुना हो, रास्ते में मिल जाऊं तो हाथ भी नहीं जोड़े। क्यों? उसे नहीं पता कि यही परमानंद है। तो भगवान तुम्हारे पास भी है पर तुम नहीं जानते, बिल्कुल परिचित नहीं हो। इसलिए कल में एक नाम कृपा निधि, जाहि जपे गति पावे, जाहि जपे गति पावे, और धर्म ताके सब नहीं। और कर्तव्य और धर्म और पाठ और सब कुछ तो धर्म है। जो जो हम करते हैं अच्छा, शास्त्र के गुरु की आज्ञा से सब धर्म है। जो बिना मनमानी करते हैं वो अधर्म है। यहां अधर्म को नहीं कहा, अधर्म तो करो ही नहीं, लेकिन तुम जो धर्म करते हो वो भी इसके समान कोई नहीं है। किसके? परमात्मा के नाम स्मरण से बड़ा कोई धर्म नहीं। और धर्म ताके सम नाहन नाहन, यही विध वेद बतावे। गुरु महाराज ने यहां सबूत में वेद का भी नाम ले लिया। नवे गुरु जी कहते हैं ये वेद कहता है कि नाम के समान, उस सत्य के सुमिरन के समान कोई और धर्म नहीं है, ये वेद कहता है। यह विधि वेद बतावे, इस तरह से वेद भी बताता है। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी। अब वेद क्या बताता है, जरा ध्यान दें। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, सुख दुख से रहित निर्लेपी रहता है, या सुख दुख से निर्लेप रहता है सदा। सदा शब्द और निर्लेपी और सुख दुख, सुख दुख से सदा रहित रहता है, निर्लेप। ये वेद ही ने कहा है। जाको कहत गोसाई, जिसको गोसाई कहते हैं, जिसको स्वामी कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको वाहिगुरु कहते हैं, जिसको अकाल पुरुष कहते हैं, यहां गोसाई कह दिया। वैसे गोसाई का अर्थ मालिक, साधारण तौर पर जो पढ़े लिखे हैं, गोसाई इंद्रियों का स्वामी, मन का स्वामी, इस दुनिया का स्वामी, इसलिए गोसाई। समझ में? गोसाई एक संप्रदाय भी है। भगवान के नाम से तमाम मत भी चल जाते हैं। तो यही विध वेद बतावे, सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गोसाई। जाको, जाको गोसाई कहते हैं।
जो सुख दुख से रहित है, निर्लेप रहता है, जिसको गोसाई कहते हैं, सो तुम ही महि, सो तुम ही मह वशय निरंतर। सो तुम ही मह, वो तुम में। अच्छा, आज तक तुम ईमानदारी से बताओ, इतने हमारे लेक्चर सुने, जब कभी भगवान की जरूरत पड़ती है तो तुम्हें बाहर या और कहीं की याद आती है कि भीतर की याद आती है? झूठ नहीं बोलना, यहाँ सच बता देना। कहीं मंदिर में, कहीं और कहीं, कहीं ऊपर की तरफ, कहीं हिमाचल में रहते होंगे, कहीं वृंदावन में होंगे। जब भी तुम्हें संकट आया होगा, तुम कभी भी, तुम जो सब में रहता है तुम में रहता है, ये ख्याल नहीं आता। हमको भी अभी पुरानी आदत से कभी कभी इधर उधर वाला भी आ तो जाता है, पुरानी अध्यास के कारण। बाकी जब हमें कोई गड़बड़ होती है तो हम तो अंदर रहने वाले जो मेरे ही साथ रहता है उसकी याद आती है। सदा आती है ये भी मैं नहीं कहा, और सब में वो दिखता है ये भी बड़ा मुश्किल है। कभी कभी दिखता है सब में, कभी कभी दिखता है अपने में, नहीं तो फिर और ही कुछ दिखता है। और कभी कभी गड़बड़ हो तो कोई भगवान है शक्तिमान जो हमें मदद करे। आप लोगों को उसकी दिन भर जरूरत पड़ती है, हमको उसकी तो बहुत कम पड़ती है। जितनी देर कोई बहुत बुरा संस्कार न हो, हमें उस भगवान की जरूरत नहीं पड़ती, हमें उसकी पड़ती है जो हमारे अंदर विराजमान रहता है, जिसके भूलने के कारण समस्या है, जिसके भूलने के कारण दुख है। तुम्हें यही समझ नहीं आता कि उसके भूलने से दुख है, नहीं पता। परमात्मा के भूलने से दुख है ये आता ही नहीं। हम लोग ये रोज भाषणों में सुनते हैं, परमेश्वर ते भूल्या व्यापन सभ्य रोग, रोज बोलो, पर परमेश्वर का विस्मरण दुख है ये लगता ही नहीं। लगता है ये हमने ठीक नहीं किया, ये जरा गड़बड़ हो गई, बदपरहेजी, इसलिए दुख हो गया। यदि वहां हम न लड़ते तो ये समस्या न पैदा होती। भगवान को भूलने से भी कोई दुख होता है, जबकि परमात्मा के भूलने से ही मृत्यु, जन्म, दुख और मन की सभी समस्याएं, मन को भूलने से। तो परमात्मा के भूलने, सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गोसाई, सो तुम ही मह वशय निरंतर। वो तुम में कब रहता है? कुछ समय। देखो, दुख किसी समय रहता है, सुख किसी समय रहता है, क्रोध किसी समय, काम किसी समय, लोभ किसी समय, दोस्त और दुश्मन, पत्नी याद किसी समय उनकी भी याद। बोलो, कोई ऐसा आदमी जिसको अपनी पत्नी की याद 24 घंटे रहती हो, ऐसी पत्नी जिसे पति की याद रहती हो, दोस्त की रहती हो, भूलता ही ना हो। बहुत रहती है, ज्यादा सताती है ऐसा तो मानते हैं, पर जिसको भूलता ही ना हो। तो सबकी तो सो तुम ही मह बसय निरंतर। जिस भगवान को, जिस परमात्मा के भूलने से दुख है, पत्नी की याद आ जाए, पत्नी मायके में है तो याद से काम चलेगा? बोलो, झूठ नहीं बोलना। अच्छा, रुपया बैंक में है, चलो उसके कारण भरोसा भी है, पर बैंक का रुपया यदि आज नहीं निकले और आज जरूरी काम हो तो केवल बैंक के कारण काम चल जाएगा? दुनिया में किसी की भी केवल याद से काम नहीं चलता, केवल याद। लेकिन परमात्मा की याद ही सुखदायी है, याद मात्र से। केवल याद करो, क्योंकि धन याद किया वो बैंक में था, पत्नी याद किया वो मायके चली गई थी, मित्र को याद किया। लोग कहते हैं ना कि जरूरत पड़ी लड़ने की तो कहते तलवार कहाँ मवाने में रखी है,
ये कहावत बहुत पुरानी है। तलवार कहाँ है? कहीं मामा के यहाँ है। तो जिसकी जरूरत यदि वो यहाँ ना हो तो दिक्कत है। पर परमात्मा की जब याद करोगे तब आसमान में होगा कि तुम्हारे हृदय में? यदि तुम्हें अकल है, जब भी याद करोगे तो ऐसा लगेगा वहां तो है, यहां नहीं है, और यहां तो है, वहां नहीं है। हाँ, स्वामी परमानंद यहाँ है, वहां नहीं है। तुम इस समय यहां हो, वहां नहीं हो। तुम्हारी यदि आज जरूरत पड़ जाए तो तुम आज अपने घर पे नहीं हो। लेकिन किसी को भगवान की जरूरत पड़ जाए तो कितनी देर गैर हाजिर होगा वो, यदि पहचान है तो। और यदि याद करने पर भी बेचैनी है तो अभी भी तुम परमात्मा से परिचित नहीं हो। याद करो और परमात्मा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। हम परमात्मा को नहीं जानते। जो परमात्मा है या तो याद आएगी नहीं, याद आएगी तो वही होगा। किसी लहर को पानी की याद आए, पानी की पहचान भी हो और याद भी आ जाए। हाँ, हमें ऐसी लहरें मिली हैं जिन लहरों को मालूम है कि वो जो है ना वो पानी है, वो ऐसे ऐसे हम सब उसी कैटेगरी के लोग हैं कि वो है भगवान, वो है, वहां है भगवान। लेकिन मैं तुमसे तर्क से पूछता हूं, क्योंकि वो उदाहरण हमारे गुरुओं ने, उपनिषदों ने, ज्ञानियों ने दिए हैं कि यदि कोई लहर पानी की याद करे, पानी की, तो ये पूछो लहर को ये लगना चाहिए कि पानी वहां है? हाँ, वहां है, यहां नहीं है। किसी लहर को ये लगना चाहिए कि यहां नहीं है, वहां है। हाँ, वहां इंकार नहीं है, पर क्या यहां इंकार कर सकते हो? वहां नहीं है मैं नहीं कहता, वहां है, लेकिन जहां लहर है वहां तो नहीं है। बोलो, है? सब जगह भगवान के होने का हमें विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि बुद्धू कहीं के सब जगह है, यहां नहीं है, और मन से कितनी दूर है, तो क्यों नहीं मिलता? इसका मतलब तुम्हें भगवान का पता नहीं है। इसलिए यह कार्यक्रम भगवान का परिचय देने के लिए है, भगवान मिलाने के लिए नहीं है। कोई तलाक नहीं हो गया जो हम पटा देंगे, सौदा समझौता करा देंगे, दो भाइयों की लड़ाई मिटा देंगे, ऐसा मामला नहीं है। देन लेन में थोड़ा इधर उधर हो रहा था तब ठीक करा देंगे, नहीं। इसलिए सो तुम ही मह वशय निरंतर, निरंतर सतत, एक क्षण को भी नहीं छोड़ता, नानक दर्पण न्यायी। नानक दर्पण न्यायी। जैसे सूर्य में आपका मुख, आपका मुख दर्पण में, ऐसे शीशा ना हो तो ना हो, यदि है तो तुम्हारा मुख वहां है। जब नहीं है, बोलो, तब मुख नहीं है। दर्पण न्यायी। शीशे में जैसे सूर्य की रोशनी रहती है, एक शीशे में रहती है और दो सरी होके भी लगती है, और ना रहे तब भी रहती है। दर्पण की तरह है, और ना हो तब भी है, याद हो तब भी है। दर्पण न्यायी। जैसे दर्पण में रहती है, दर्पण के रहते दर्पण में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है दर्पण भी ना हो और वो हो। तुम याद करो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम याद भी ना करो तब भी हो, ये हो सकता है। इसलिए दुनिया की चीजें तुम याद करो तब भी तुम्हारे पास ना हो, बल्कि अधिकतर दुख यही है कि याद करते हो वो तुम्हारे पास कम है। धन याद करते हो, कम है।
सुंदर देखते हो, सुंदर तुम्हारी पत्नी नहीं, सुंदर तुम्हारा पति नहीं, सुंदर तुम्हारा मकान नहीं। सुंदर की याद करो, तुम्हारा मकान सुंदर नहीं, जो तुम्हारे पास है वो सुंदर नहीं। तुम्हारे पास याद उनकी है। क्यों याद दुख देती है? आज तक दुनिया ने याद का दुख ही अनुभव किया है। अभी तक सुमिरो सुमिर सुमिर दुख पाओ, ये शब्द है तुम्हारे जीवन का सत्य। तुम्हारे जीवन का सत्य है सुमिरो सुमिर सुमिर, बोलो, दुख पाओ। किसका? स्त्री का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का। याद करो और हम दूर हैं, हम वंचित हैं, उसके हैं, हमारे नहीं है। सुमिरो दुख पाओ। दुनिया की याद करो और दुख पाओ, और परमात्मा का सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरो और सुखी हो जाओ। यदि सुमिरन से सुख नहीं मिला, समस्या हल नहीं हुई, तो सुमिरन तुमसे बनता ही नहीं है। बल्कि इलाज ही एक है, एक ही इलाज है, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। एक ही इलाज है। दर्पण की न्याय तुम्हारे मन में वो सदा विराजमान है, 1 मिनट को नहीं जाता, इसलिए उसकी याद करो, उसका नाम सुमिरो, और कोई रास्ता नहीं। दुख दूर करोगे फिर आ जाएंगे। तुम सुमिरन करो, दुख नहीं। सुमिरन करो, चिंता नहीं। सुमिरन करो, मृत्यु नहीं। सुमिरन कहो, यमराज का भय नहीं। सुमिरन एक उपाय है परमात्मा का। आज अभी इतना ही कहेंगे। शाम की सभा में दृग दृश्य विवेक नाम की भगवान शंकराचार्य, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की पुस्तक के माध्यम से शुरू करेंगे। आपका जीवन धन्य हो। ईमानदारी बरतें, इसको समझने की चेष्टा करें। अभी इस बात को अभी खोला जाएगा, वो जब दृग दृश्य विवेक में आएगा, कैसे हम उसे पालें। अभी भी अच्छा लगा, मेरे तर्क अच्छे लगे, अभी तुम्हें मिला नहीं। अभी सुमिरन कैसे करें, ये बात बनी नहीं। यही बनाना है इस कार्यक्रम में। भगवान करे उसको जो छिपा हुआ है, गुढ़ो आत्मा न प्रकाशते, सब में छिपा हुआ है, वो आपके ख्याल में आ जाए। इसी के लिए है ओम शांति शांति शांति।